हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में निक मैथ्स। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इजी मैथ्स। आज की टॉपिक देखिए बच्चों, इंटरमीडिएट की मैथमेटिकल इंडक्शन टॉपिक है, जो कि एग्जाम में कैसे भी लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो सीबीएसई रहो या एसएससी रहो। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम सीखेंगे कि हम इसे कैसा सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से अच्छा, कम से कम टाइम में। ठीक है बच्चों, देखिए ये आपका क्वेश्चन है। जब जब ये आपको यहाँ पे एन टर्म्स बोलेगा, इसका मतलब आपको एन टर्म्स निकालना है। कैसे निकालना है देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे ये टर्म में भी ए है, ये टर्म में भी ए है, ये टर्म में भी ए है, तो हमारे एन टर्म्स में भी ए रहेगा। उसके साथ और क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे आर 2 है, आर 1 है, तो यहाँ पे क्या रहता बच्चों, आर 0 रहेगा ना। वो क्वेश्चन में देगा नहीं, लेकिन आपको समझना है कि यहाँ 2 है या 1 है या 0 रहेगा। तो हमारा एपी के हेल्प से हम निकालेंगे। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमने 10th क्लास में सीखा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे एपी की सीरीज है हमारे पास, खाली पावर को ही लेना है। देखिए आपको, तो ये मेरी सीरीज है 0, 1, 2, तो a इज इक्वल टू 0। ये कहां से आया, a मतलब फर्स्ट टर्म को a बोला जाता है, तो a 0 आया। d इज इक्वल टू 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1। d मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो हमारा फॉर्मूला है एपी का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a क्या है 0 और n वैसी है 1 वैसी है, d के प्लेस पे 1, तो 1 इंटू एन माइनस 1, तो ये है आपका n माइनस 1, एक टर्म आया अपना। तो हम लिखेंगे कैसा इसको, देखिए मैं क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं आपके लिए। ए आर पावर 0 प्लस ए आर पावर 1 प्लस ए आर पावर 2 सो ऑन अप टू n टर्म्स के प्लेस पे देखिए a लिखना है, क्योंकि यहाँ पे a है, और यहाँ पे r लिखना है आपको कैसा भी, क्योंकि हर जगह r है। ठीक है, पावर में क्या लिखना है ये लिखने का है आपको। जो हमने ये सीरीज निकाला है ना बच्चों, वो पावर का है, तो n माइनस 1 आया, n माइनस 1। अब आप लोग सोचेंगे सर यहाँ पे r है ही नहीं, तो आपने तो r क्रिएट किया है, लेकिन याद रखिए एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ सीइंग द, ये जो ऑर्डर है ना बच्चों, r पावर 2, r पावर 1 या r पावर 0 रहेगा, वैसा मैंने डाला है। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखिए कुछ डाउट्स है क्या आपको, जब जब एन टर्म्स बोला है आपको एन टर्म्स निकालना है, सीरीज को ध्यान में रखते हुए। या हर जगह ए है ए आया, आर है आर आया, ये सीरीज जो पावर में जो सीरीज है उसके हिसाब से एपी का हमने निकाला है, ये आ गया है आपको। ठीक है बच्चों, अब मैं सम के तरफ बढ़ रहा हूं। हमेशा देखिए हर सम के मैथमेटिकल इंडक्शन में 4 केसेस होते हैं। पहला केस, केस 1, P ऑफ 1 बी ट्रू। याद रखिए बच्चों, मैं जैसा लिख रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। P ऑफ 1 बी ट्रू बोल रहा हूं, अगर आप एग्जाम में इज ट्रू अगर बोले ना तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अपन श्योर नहीं है कि ये ट्रू होगा या नहीं होगा। तो आगे बढ़ेंगे, याद रखिए जब जब ब्रैकेट में जो भी रहेगा उसे हमने n बोलना है। n इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट के अंदर देख के मैं बोल रहा हूं आपको। तो सबसे पहले देखिए LHS निकाल लेंगे। LHS क्या है यहाँ पे, ए आर पावर n माइनस 1। याद रखिए ये इज इक्वल टू साइन है, इसके बाद का RHS होगा, इसके पहले का LHS होगा। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये पूरे का n टर्म्स निकाल लिया है, तो खाली यही आपका टर्म रहेगा। तो a वैसी रखिए, r वैसी रखिए, n के प्लेस पे 1 रखना है, 1 माइनस 1, ए आर वैसी है 1 माइनस 1 0। मैंने आपको कहा था एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो a वैसे ही आया, तो ये LHS हुआ। अब RHS भी निकाल लेंगे बच्चों वैसे ही। पहले फॉर्मूला लिख दीजिए आप, a r पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, n के प्लेस पे 1 रखना है, n के प्लेस पे पावर में है तो रख दिया मैंने। r पावर 1 r होता, माइनस 1 वैसी है, नीचे r माइनस 1 वैसे ही है। देखिए बच्चों, ये आपका दिया सो है टर्म,
एन के एन पावर में है तो पावर के प्लेस पे 1 रख दिया मैंने, r-1 कैंसिल हो जाएगा और आंसर ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब लिखना है आपको P ऑफ 1 इज ट्रू बोल के लिखना है। क्यों? LHS RHS इक्वल आया, याद रखिए अगर इक्वल नहीं आ रहा इसका मतलब आप रॉन्ग कर रहे हैं, सम हमेशा सही होता है। ठीक है, ये हो गया केस 1। अब केस 2 की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। केस 2 में क्या करना है, P ऑफ के भी ट्रू बोलना है। ठीक है बच्चों, P ऑफ के, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई मेरी, के हो गई। कैसा, ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा वही आपको लेने का है, तो ये पूरा लिखना है अभी आपको। ठीक है, देखिए AR पावर 0 प्लस AR पावर 1 प्लस AR पावर 2 सो ऑन अप टू AR पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू AR पावर k माइनस 1 बाय R माइनस 1। जहां जहां पे आपको n दिख रहा है खाली आप के डालना है, देखिए बच्चों वहां पे। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों केस 3 के तरफ हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए k प्लस 1th टर्म इन LHS, याद रखिए बच्चों ये बात। अब केस 3 में क्या करना है आपको, याद रखिए सभी सम्स में सेम प्रोसीजर करना है। P ऑफ 1, P ऑफ k प्लस 1th टर्म, फिर उसके बाद जो मैं करूंगा। अब k प्लस 1th टर्म मेरे को रखना है, किस में रखना है, LHS में ही रखना है, चाहे कुछ हो जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे n इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, k प्लस 1 हुआ है, तो मेरा n टर्म्स क्या था, ये मेरा nth टर्म था बच्चों। ठीक है ना, तो a वैसी रखूंगा मैं, r वैसी रखूंगा, n के प्लेस पे k प्लस 1 रखना है मेरे को माइनस 1, a वैसी चे r वैसी चे। देखिए कुछ डाउट है क्या आपको? तो ये केस 3 हो गया मेरा। अब केस 4, केस 4 में क्या करना है, एडिंग केस 3 टू केस 4। सिंपल बच्चों, जो आंसर आया है केस 4 में ऐड करना है उसको। तो हमने सेकंड केस में क्या लिखा था बच्चों, a लिखा था, r लिखा था, n के प्लेस पे k रखा था हमने, माइनस 1 बाई r माइनस 1, ये था हमारा। ये जो आंसर है ना बच्चों केस 4 RHS में जो अपन रख रहे हैं ना, यहाँ पे जो n है उसकी जगह पे k रख लीजिए आप, ऑलरेडी हमने सेकंड केस में किया है। उसके बाद इसे ऐड करना है हमें। ठीक है, क्या बोले हम, केस 3 को केस 4 में ऐड करने का है। अब देखिए मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूं मैं, सबसे पहले ब्रैकेट खोल दीजिए आप, AR पावर k माइनस a इंटू 1a प्लस ये वहां पे जाएगा AR पावर k डिवाइडेड बाय R माइनस 1। देखिए यहाँ तक कुछ डाउट्स है क्या आप लोगों को? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं सेम लिखूंगा, AR पावर k है यहाँ पे मेरा, AR पावर k लिखूंगा, माइनस a है a लिखूंगा, प्लस मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, a लिखना है पहले, सबसे पहले प्लस लिखिए, a लिखिए। देखिए बच्चों r बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, r के ऊपर k है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 रहता, तो अपन क्या लिख सकते हैं, r पावर k प्लस 1 माइनस, इससे मल्टीप्लाई करिए, AR पावर k आएगा बाई R माइनस 1। देखिए बच्चों कुछ डाउट है क्या, AR पावर k वैसी है, माइनस a वैसी है, प्लस AR पावर k प्लस 1 आया, माइनस AR पावर k आया, और नीचे डिनोमिनेटर में जो है वैसे ही रखना है आपको। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए बचा हुआ क्या है, a कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, R पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1। कहां से आया ये, इन दोनों में से मैंने देखिए बच्चों a कॉमन ले लिया है, a कॉमन लेने पर प्लस की साइन है, R पावर k प्लस 1 है, प्लस डाल दीजिए, यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ कुछ भी नहीं रहा तो 1 बचेगा। अब इसके बाद आपको एक सेकंड के लिए भी सोचना नहीं है,
बस आपका जो आंसर है वो डाल दीजिए, AR⁻n-1 बाई R-1। अब आप लोग सोच रहे हो ये कहां से आया सर? याद रखिए, यहां तक सम आएगा से आपको आंसर डालना है, लेकिन साइड में एक चीज लिखी है आप, सिंस k+1 इज इक्वल टू n। आपको क्वेश्चन जो रहता है ना बच्चों, आंसर भी वही लाना है। यहाँ पे देखिए k+1 हमने n कहा है, तो a वैसी है, r वैसी है, k+1 की जगह पे n डाल दीजिए, -1 नीचे का तो वैसी है। खाली एक स्टेटमेंट लिखना मत भूलिए, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n वैल्यूज। एक मार्क काटेंगे वो लोग आपका इसका, अगर ये नहीं लिखेंगे तो स्टेटमेंट, ठीक है ना। बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है बच्चों, अगर इसमें कुछ भी डाउट आया है आपको, कमेंट करना भूलिए मत, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिए मत।